नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने की आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव का मतलब है आत्मनिर्भरता का अमृत। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया बजट। उन्होंने इस बजट को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को किया समर्पित। और देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों का किया गया कोविड टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आजादी के 75 साल पूरे होने से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने india75.nic.in नामक वेबसाइट की शुरुआत की। श्री मोदी ने साबरमती से पद यात्रा को भी रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज भारत इतिहास बना रहा है और इसका हिस्सा भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पल तीर्थों के संगम के समान है। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। हमारी यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का जिक्र किया और कहा कि इनके सपनों के भारत को बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में ऐसे कई संघर्ष हैं जिनका नाम आज नहीं लिया जाता है, लेकिन हर किसी का अपना महत्व रहा है। प्रधानमंत्री ने 5 स्तंभों का जिक्र करते हुए कहा कि ये स्तंभ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प के साथ आज आत्मनिर्भर चरखा और इक्यूबेटर किया गया है। आज चंडीगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल रैली में एनसीसी के 75 कैडेट्स और स्कूली छात्रों ने भाग लिया। ये साइकिल रैली वॉर मेमोरियल सेक्टर 3 से होते हुए टैगोर थिएटर सेक्टर 18 पहुंची, जहां से वीपी सिंह बदनौर ने युवाओं का साथ दिया। इस मौके पर 75 गुब्बारों को भी छोड़ा गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अगले 75 सप्ताह तक अनेक कार्यक्रम चंडीगढ़ में किए जाएंगे। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। टैगोर थिएटर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन वीपी सिंह बदनौर ने किया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उत्तर क्षेत्र की अपर महानिदेशक देवप्रीत सिंह उपस्थित रहीं। श्री बदनौर ने इस फोटो प्रदर्शनी में भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा पर आधारित इस चित्र प्रदर्शनी को देखा और सराहा। इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया गया कि किन मुश्किलों का सामना करते हुए देश को आजादी मिली है। आज से चंडीगढ़ और पंजाब के स्कूलों में स्वतंत्रता के 75 साल विषय पर निबंध प्रतियोगिता शुरू की गई है और आने वाले दिनों में सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.85% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1,09,53,000 से अधिक लोग अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस बीच कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने का कारण वर्तमान में 1,97,237 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.74% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 23,285 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 1,13,00,000 लोग
कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल 117 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई, जिसके चलते कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,58,000 से अधिक हो गई है। इसी बीच देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,80,740 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। वहीं चंडीगढ़ में बीते कल कुल 20 केंद्रों पर 950 लोगों का टीकाकरण किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के समय ये लोग खुश दिखाई दिए। No problem, and I'm very thankful to central government for arranging free vaccine for senior citizens. आज मैंने वैक्सीनेशन जो है वो करवा ली है और गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो आम जनता के लिए फ्री कर दिया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँ कि सभी बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के वैक्सीनेशन लगवाएं। चंडीगढ़ में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लगातार कोविड टीकाकरण जारी है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आज बजट पेश करके हुई। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, उन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने टैबलेट से बजट पढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का बजट स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट कोविड-19 से उत्पन्न अप्रत्याशित वैश्विक संकट के साए और ऐसी चुनौतियों के बीच तैयार किया गया है जो पहले कभी सामने नहीं आई। तथापि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमारा राष्ट्र इस संकट से निपटने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने कोरोना से 1.11% मृत्यु दर के साथ लगभग 98% रिकवरी हासिल की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित विषयगत हस्तक्षेपों को सरकार के विजन के साथ वे जोड़ना चाहते हैं। इस अवसर पर एक नई योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा श्री मनोहर लाल ने की। इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन किया जाएगा और राज्य में 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समाज के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तथा उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2,500 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टार्टअप क्रम में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। राज्य में 4,119 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं जो पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में पंजीकृत स्टार्टअप की तुलना में काफी अधिक हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने तथा राज्य में सतत आर्थिक विकास व न्यायोचित सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के लिए सभी प्रयास करेंगे व कड़ी मेहनत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंडीगढ़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शहर में टीकाकरण का अभियान तेज गति से चल रहा है और यहां के लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जन अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर में जाकर कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और साथ ही टीकाकरण लगवाने वाले लोगों की पंजीकरण में मदद भी की जाएगी। अभियान है वो हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने इंडिजीनियस 2 वैक्सीन जो हैं वो डेवलप की हैं और यही नहीं है बल्कि 2 वैक्सीन हिंदुस्तान में पूरी तरह से हिंदुस्तान में बनके निर्मित हुई हैं। अरुण सूद ने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो इसके लिए वाहन का प्रबंध भी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर एक हेल्प डेस्क भी लगाया जाएगा जहां पंजीकरण के साथ साथ टीका लगाने के लिए आने वाले लोगों को अन्य सहायता भी दी जाएगी।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटड़ी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए ये मददगार साबित हो रही है। सेक्टर 48 के राधा मार्केट में बैग बेचने का कार्य करने वाले अशोक कुमार ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त कर फिर से अपना काम शुरू किया। उन्होंने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मेरे को गवर्नमेंट ने 10,000 रुपया लोन दिया था। गवर्नमेंट की हेल्प से मैं अपने आगे रोजगार को चला रहा हूँ। बाकी मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र भी बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।